नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की राजनीति में जितनी इस बात की चर्चा है पिछले कई घंटों से कि क्या उपेंद्र कुशवाहा फिर नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं, उतनी ही चर्चा इस बात की भी है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में घमासान क्यों छिड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में घमासान छिड़ा हुआ है। अब ये घमासान खुलकर कितना सामने आता है और कितनी जल्दी सामने आता है या कितनी देर से सामने आता है, ये देखना होगा। लेकिन बीजेपी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार की राजनीति में जितनी चर्चा चाचा भतीजे की लड़ाई की है, जितनी चर्चा चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच की लड़ाई की है, उतनी ही चर्चा अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर छिड़े उस घमासान की है जिस पर हम बात करने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में पावर वार चल रहा है, पावर वार चल रहा है, ताकत की लड़ाई, सत्ता का संघर्ष चल रहा है। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के सुपर बॉस हैं, बिहार बीजेपी के सुपर बॉस हैं, होना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, फायर ब्रांड की छवि है, फायर ब्रांड नेता की छवि है, आक्रामक हैं और बड़ा भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, खासकर अमित शाह ने। जिस तरीके से बीजेपी ने लगातार प्रमोट किया सम्राट चौधरी को और जिस तरीके से शानदार तरीके से उनका कह सकते हैं राज्याभिषेक हुआ, मुख्यमंत्री नहीं बने हैं अभी, 2020 का विधानसभा, माफ कीजिएगा, 2025 का विधानसभा चुनाव नहीं आया है। राज्याभिषेक से हमारा मतलब है ताजपोशी हुई, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता सम्राट चौधरी के आगे बौने नजर आ रहे थे, छोटे नजर आ रहे थे, ये सारी तस्वीरें हमने देखी है, आपको दिखाई भी है। तो सम्राट चौधरी का लगातार बढ़ता कद और खासकर अमित शाह ने जिस तरीके से सम्राट चौधरी पर भरोसा जताया है, अब इस भरोसे में कितने खरे उतरेंगे सम्राट चौधरी, यह तो 2024 का चुनाव परिणाम और 2025 का चुनाव परिणाम बताएगा। आसान नहीं है राह। लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती और फिर दूसरी कई मुश्किलें भी ये बताती है कि सम्राट चौधरी पर जो भरोसा बीजेपी ने जताया है, दरअसल सम्राट चौधरी के सर पर कांटों भरा ताज है, क्योंकि 2024 और 2025 बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए। बिहार में जो गणित है, जातीय गणित है और भाजपा के सामने अपनी भी कई चुनौतियां हैं जिस पर हम अक्सर बात करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम किन दो नेताओं के बारे में बात कर रहे हैं, भाजपा में किन दो नेताओं के बीच भिड़ंत है, बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जो कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, कोई सुपर एक्सक्लूसिव खबर नहीं है। हम ईमानदारी से बात करते हैं, डंके की चोट पर बात करते हैं और ईमानदारी से यह कह रहे हैं कि कोई सुपर एक्सक्लूसिव खबर हम आपको नहीं बता रहे हैं। आप भी जानते हैं कि इन दो नेताओं के बीच भाजपा में पावर वार चल रहा है, नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी। हालांकि नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी की अगर तुलना की जाए तो दोनों के बीच कोई तुलना हो नहीं सकती है। जिस तरह की आक्रामक छवि और जिस तरह की छवि सम्राट चौधरी की है और संगठन में जिस तरीके से उनकी स्वीकार्यता है मौजूदा वक्त में, नित्यानंद राय की न है न रही है। हां, लेकिन एक बात सच है कि नित्यानंद राय की खूब चलती रही है, अमित शाह के भी करीबी रहे हैं। अब पता नहीं है कि नहीं है क्योंकि खबरें दूसरी आ रही हैं, लेकिन अमित शाह के भी करीबी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में टिकट बंटवारे से लेकर सांगठनिक फैसलों तक उनकी भूमिका रही है, उनका हस्तक्षेप रहा है। नित्यानंद राय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे कभी, लेकिन पद गया, पावर नहीं गया। नित्यानंद राय हमेशा प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में रहे और कई बार उससे ज्यादा बड़ी भूमिका में रहे हैं। जो जानकारी अंदर खाने से निकलकर सामने आती है, खूब चली है नित्यानंद राय की, लेकिन वो दौर खत्म हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने से एक खबर आई जो हमने आपको बताया
और खबर यह बताई कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जब बिहार दौरे पर आए, मुजफ्फरपुर में रैली की, तो इस बिहार दौरे पर अमित शाह बहुत क्लियर करके गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं ने बहुत क्लियर किया है। एक तो हमारे पास जो जानकारी सूत्रों के हवाले से आई, विनोद तावड़े ने किसी मीटिंग में यह संकेत दिए कि अब दो सरकारें नहीं चलेंगी बिहार बीजेपी में, पावर सेंटर एक होगा। और संकेत यह भी कि सम्राट चौधरी ही बीजेपी में सुपर बॉस होंगे। यह संकेत नित्यानंद राय ने भी दिया, माफ कीजिएगा, यह संकेत अमित शाह ने भी दिया और विनोद तावड़े ने भी दिया। नित्यानंद राय को यह रास नहीं आ रहा है, नित्यानंद राय की बेचैनी बढ़ी हुई है। और नित्यानंद राय ने, एक खबर चल रही है और इस तरह से बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि देखिए यादव जो वोटर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी में यादव वोटर शामिल हो गए हैं। यादव समाज से आने वाले लोग बड़े पैमाने पर हजारों की संख्या में शामिल हुए हैं। पटना में एक कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में यह दावा किया गया और बड़ी तादाद में बीजेपी का दामन भी लोगों ने थामा। यह बात भी सही है, लेकिन दरअसल इसके पीछे की कहानी कुछ और है। पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है और पर्दे के पीछे की कहानी यह है कि नित्यानंद राय ने ताकत दिखाई भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी, और नित्यानंद राय ने ताकत दिखाई सम्राट चौधरी को भी। यह शक्ति प्रदर्शन था नित्यानंद राय का, यह बताने का कि हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या ताकत है। अक्सर जब सम्राट चौधरी को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया था, सम्राट चौधरी का वो पद और कद नहीं था भारतीय जनता पार्टी में, तब नित्यानंद राय को बिहार में बीजेपी का चेहरा माना जा रहा था। बिहार में बीजेपी फेस क्राइसिस से गुजरती रही है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक आम परसेप्शन रहा है कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है जिसको वो नीतीश कुमार के मुकाबले या तेजस्वी यादव के मुकाबले खड़ा कर पाए। बीजेपी ने सम्राट चौधरी के रूप में उस खोज को खत्म करने की कोशिश की है और सम्राट चौधरी को आगे करके यह बताने की कोशिश की है कि यह चेहरा हमारे पास है और यही चेहरा है। लेकिन कभी नित्यानंद राय के बारे में यह कहा जाता था कि नित्यानंद राय बीजेपी के सीएम फेस होंगे, वही भाजपा के चेहरा होंगे। और आधार यह होता था, तर्क यह होता था कि नित्यानंद राय के सहारे लालू यादव के यादव वोटरों में सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी करेगी और नित्यानंद राय इसके लिए बड़े मुफीद व्यक्ति हैं। लेकिन यह हुआ नहीं। नित्यानंद राय सुशील मोदी नहीं बने हैं। जैसे सुशील मोदी बिहार भाजपा में किनारे लगा दिए गए, अभी नित्यानंद राय उस तरह से किनारे नहीं लगाए गए हैं, लेकिन नित्यानंद राय सुशील मोदी बनने की राह पर हैं, यह बात साफ तौर पर दिखती है। बनना नहीं चाहते नित्यानंद राय, वो आसानी से इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं। और नित्यानंद राय ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत दिखाई है। खबरें बहुत सारी आ रही हैं। खबर यह भी है कि ये जो घमासान है, इसको लेकर अभी कई खबरें सामने आ सकती हैं और कई अब इस बात का अंदेशा भी है कि यह घमासान खुलकर भी सामने आ सकता है। तो 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी की एक मुश्किल पार्टी के अंदर का घमासान भी है, या थोड़ा आसान शब्दों में कहें तो मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी उसी बीमारी से जूझ रही है जिस बीमारी से कांग्रेस कई दशक से जूझ रही है। गुटबाजी, आपस का द्वंद्व, पावर वार। बिहार में कांग्रेस की यह पुरानी बीमारी है जिससे कांग्रेस आज तक नहीं उबर पाई है, और बिहार में बीजेपी को भी यही बीमारी लग गई है। जो खबरें आ रही है कम से कम वो इसी के संकेत दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।